क्वेश्चन नंबर 1 में f एक फंक्शन है सेमी क्लोज इंटरवल 0, से रियल नंबर में एक फंक्शन है f, ठीक है। एंड एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो f का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो हमें देखना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है ई टू द पावर -1, ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है 4 इंटू ई टू द पावर -2, ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है 9 इंटू ई टू द पावर -3 एंड ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है 16 इंटू ई टू द पावर -4। मैक्सिमम ऑफ एफ फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो क्या होगा, एफ डैश एक्स 2x इंटू ई टू द पावर -x, ई टू द पावर एक्स को करोगे तो आएगा माइनस ई टू द पावर -x इंटू एक्स स्क्वायर, ओके। अच्छा, यहाँ से आप एक काम करो, x इंटू ई टू द पावर -x को कॉमन ले लो तो आएगा 2 - x, ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसे करोगे तो आएगा एक्स को डेरिवेटिव करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर आएगा ई टू द पावर -x इंटू 2 - x। अब ई टू द पावर -x को करोगे तो हो आएगा माइनस ई टू द पावर -x 2 - x। अब 2 - x को करोगे तो आएगा -1 आएगा एंड यहाँ पर क्या है, x इंटू ई टू द पावर -x है, ठीक है। अब एक काम करो, ई टू द पावर -x को कॉमन ले लो तो क्या रहेगा यहाँ पर 2 - x इंटू 2 - x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -2x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है -x। तो दिस इक्वल टू ई टू द पावर -x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -4x प्लस 2, ठीक है। अब हम एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या है, x इंटू ई टू द पावर -x इंटू 2 - x। अगर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 0 हो सकता है एंड 2 - x इक्वल्स टू 0 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ई टू द पावर -x ये तो कभी 0 नहीं होगा, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2, ये दो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिलेगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2। अब देखो x इक्वल्स टू 0 पे एफ डबल डैश एक्स क्या होता है, जब x इक्वल्स टू 0 तब एफ डबल डैश एक्स ये क्या होगा, यहाँ पे आप x की जगह 0 पुट कर दो, ई टू द पावर 0 होगा 1 एंड यहाँ पर x स्क्वायर 0 -4 0 होगा 0 इक्वल्स टू रहेगा 2, तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 पे f जो है वो मिनिमम होगा, ओके। तो यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा fx का, ठीक है। अब देखते हैं एफ डबल डैश एक्स जो है x इक्वल्स टू सॉरी ये तो हमने 0 पर देखा है, यहाँ पर हमें मिनिमम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है हम देखेंगे। एफ डबल डैश 2 इक्वल्स टू क्या होगा, ई टू द पावर -2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 -4 इंटू 2 मतलब 8 प्लस 2, तो ये दिस इक्वल्स टू होगा, ये होगा -2 इंटू ई टू द पावर -2, दिस इज लेस देन 0। इसका मतलब एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे हमें एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ओके। x इक्वल्स टू 2 पे एफ एक्स का हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर देंगे तो ये होगा मैक्सिमम वैल्यू f2, तो होगा 2 स्क्वायर इंटू ई टू द पावर -2 मतलब 4 इंटू ई टू द पावर -2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है f एंड g ये दोनों रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू दिया गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होगा जब x क्यू में बिलोंग कर रहा है, मतलब x रैशनल नंबर हो रहा है, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स होगा जब x इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। एंड जी एक्स इक्वल्स टू क्या है, जी एक्स इक्वल्स टू है x इंटू साइन 1/x जब x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड जी एक्स इक्वल्स टू 0 जब x इक्वल्स टू 0। तो एट x इक्वल्स टू 0 पे हमें f एंड g ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं वो हमें देखना होगा, ठीक है। 0 पर f डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, तो इसे मान लो दिस इज इक्वल्स टू h1 x एंड sin x जो है ये है h2 x, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं एफ एक्स जो है वो डिफरेंशियल होगा या नहीं एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर। तो लिमिट
इस टेंस टू जीरो। अच्छा एक काम करो, पहले हम इसे देखेंगे एक्स को, तो h1 डैश किस पॉइंट पे देखेंगे, 0 पॉइंट पे। h1 डैश 0 इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 h1 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस, सॉरी ये 0 नहीं होगा, माइनस h0 बाई h, लिमिट h टेंस टू 0 h1 0 प्लस h मतलब h1 h, तो h1 यहाँ पे x की जगह h रखोगे तो क्या होगा, ये होगा h, माइनस x की जगह 0 रखोगे तो ये होगा 0 बाई h इक्वल्स टू क्या होगा, h कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1। ओके। अच्छा अब देखो, अब हम h2 को देखेंगे, h2 डैश 0, लिमिट h टेंस टू 0 h2 0 प्लस h माइनस h0 बाई h, तो लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह आप यहाँ पे h पुट कर दो तो होगा साइन h, माइनस x के जगह 0 पुट करोगे तो होगा साइन 0 मतलब 0 बाई h, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h क्या होता है, 1। ठीक है। अच्छा h1 एंड h2 दोनों का डेरिवेटिव इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब fx जो है वो 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा एंड ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट होगा, एंड ऑप्शन ए एंड बी को हम देखते हैं। अब gx को देखेंगे, मान लो ये जो है इसे मान लो दिस इक्वल्स टू k1x। ठीक है। अच्छा तो k1 डैश 0 क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 k1 0 प्लस h माइनस k1 0 बाई h, तो लिमिट h टेंस टू 0 k1 h क्या होगा, x के जगह h पुट कर दो तो होगा h साइन h इंटू साइन 1 बाई h माइनस। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़, जब x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू 0, जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब ये क्या होगा, जो gx है वो क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा 0। लेकिन देखो जब x इक्वल्स टू 0 है तब k1 जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि ये जो है साइन 1 बाई 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर x टेंस टू 0 होता तब दिस इक्वल्स टू 0 हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये आगे एक x है इसलिए, लेकिन x इक्वल्स टू 0 पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो ये जो है k1x ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब gx जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पॉइंट पे। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक इक्वेशन दिया गया है x टू द पावर 13 माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस x माइनस साइन x इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का कितना रियल रूट मिलेगा हमें वो हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है मोर देन 2 रियल रूट मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है एक्जैक्टली 2 रियल रूट मिलेगा, एंड ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है एक्जैक्टली 1 रियल रूट मिलेगा। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे कितना हमें रियल रूट मिलेगा वो देखना है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स टू द पावर 13 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, जब x पॉजिटिव है तब ये x टू द 13 पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो कितना साइन चेंज हो रहा है, 3 साइन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 पॉजिटिव हमें रियल रूट्स मिलेगा। ओके, अच्छा अब x के जगह आपने अब माइनस एक्स पुट कर दो तो होगा क्या, माइनस एक्स टू द पावर 13 माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन चेंज कितना है, एक साइन चेंज है। ठीक है, तो एग्जैक्टली 1 नेगेटिव रियल रूट होगा। ओके, अच्छा देखो यहाँ पे मैक्सिमम 3 हमें पॉजिटिव रियल रूट मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट
1 रियल रूट तो हमें ज़रूर मिलेगा। ओके, यहाँ पे x का पावर क्या है 13, तो हमें टोटल 13 रूट मिलेगा। ठीक है, उन 13 में से अगर एक तो नेगेटिव मिलेगा, हमें एक नेगेटिव ज़रूर मिलेगा। ठीक है, एंड पॉजिटिव मान लो हमें 3 मिल रहा है, 3 पॉजिटिव रियल रूट हमें मिल रहा है। तो 13 माइनस 3 माइनस 1 मतलब 9, तो 9 हमें कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा। ठीक है, तो देखो 9 क्या है, 9 जो है वो ऑड नंबर है। क्या कॉम्प्लेक्स रूट कभी भी ऑड हो सकता है? नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट ये कभी ऑड नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट जो होता है वो कॉन्जुगेट में आता है। ठीक है, इसलिए ये कभी 9 नहीं होगा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट कभी 3 नहीं होगा। अब 2 क्या होगा? देखो, अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट 2 होता है तब 13 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 10। तो 10 कॉम्प्लेक्स रूट ये हो सकता है क्योंकि ये 10 जो है वो इवन है। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव रियल रूट ये हो सकता है। अब देखो क्या 1 होगा नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट? अगर 1 होता है तो 13 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू होगा 11। ये ऑड आ गया है तो कॉम्प्लेक्स रूट ये 11 नहीं होगा। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रियल रूट रियल रूट नहीं, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट 1 नहीं होगा, 2 होगा। तो 2 यहाँ से हमें 2 पॉजिटिव रियल रूट मिलेगा एंड यहाँ से हमें 1 नेगेटिव रियल रूट मिलेगा। तो टोटल 2 प्लस 1 मतलब 3 हमें रियल रूट मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मोर देन 2 रियल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 23A में हमें बोला गया है f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्लोज इंटरवल 0,1 से r में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये f जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह सा है, इंटीग्रल 0 to 1 ft dt इक्वल्स टू 1 होगा। तो हमें प्रूफ करना होगा कि ओपन इंटरवल 0,1 के बीच में एक पॉइंट c ऐसा लाई करेगा जो एफ सी इक्वल्स टू 3c² होगा। ठीक है, अच्छा देखो f जो है कंटिन्यूअस है एंड ये कंडीशन दिया गया है। तो एक c एक पॉइंट है, ओपन इंटरवल 0,1 के बीच में एक पॉइंट है। तो ये c क्या है? c जो है c कुछ इस तरह से है, एफ सी इक्वल्स टू 3c² होगा। ठीक है, तो देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इंटीग्रल 0 to x एफ टी डी टी इक्वल्स टू x टू द पावर n मैंने लेट किया है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे अगर आप x के जगह 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? इंटीग्रल 0 to 1 एफ टी डी टी इक्वल्स टू आएगा 1। तो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे मैं बोथ साइड पे x के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा? एफ एक्स इक्वल्स टू होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो, आप n के जगह ना 3 पुट कर दो, n इक्वल्स टू 3 पुट कर दो। तो क्या आएगा यहाँ से? एफ एक्स इक्वल्स टू होगा 3x² होगा। ठीक है, अच्छा एंड देखो ये x क्या है? x जो है एफ एक्स जो है ये कंटिन्यूअस है एंड x क्या है? x 0 and 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो 0 and 1 के बीच में हम कोई भी वैल्यू लाकर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो मान लो c एक वैल्यू है जो 0 and 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो एफ सी इक्वल्स टू क्या होगा? x की जगह c पुट कर दो, तो एफ सी इक्वल्स टू होगा 3c²। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था।